Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, we'll be discussing the topic of integrated theater commands. इस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा काफी टाइम से, इनफैक्ट 2-3 सालों से इसके ऊपर काफी न्यूज आ रही है एंड अभी रिसेंटली एक्चुअली एक मीटिंग कंडक्ट करी गई थी ऑन which was conducted by Chief of Defense Staff General Bipin Rawat ji. So he conducted a meeting with the Vice Chiefs of the Army, Navy and Air Force, उनके heads and representative of various ministries like Home, Finance, then National Security Council, Integrated Defense Staff, Department of Defense, मतलब जो भी आपकी जो की बॉडीज थी रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, तो उनके साथ मीटिंग कंडक्ट करी. काफी टाइम से प्रपोजल चल रहा था. नाउ इट इज बीइंग स्पेक्यूलेटेड दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि 2021 के एंड तक ये लग रहा है कि एटलीस्ट कोई ना कोई कमांड, काफी सारी कमांड्स इन्होंने प्रपोज करी, एक मॉडल प्रपोज करा है कि कितनी होनी चाहिए, 4-5. ऑलरेडी काफी सारी कमांड्स हैं अभी इस टाइम पे सर्विसेज में, उनको इंटीग्रेट करके 4 या 5 कमांड्स होनी चाहिए. तो उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन करी है. तो ये उन्होंने डिस्कस करा है कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करा जाए, क्या है. तो स्पेक्यूलेट करा है कि 2021 के एंड तक तो कोई ना कोई कमांड तो एग्जीक्यूट कर देंगे. सो इन दिस कंटेक्स्ट, इन दिस बैकग्राउंड, लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड. तो पहले अगेन, as I said that we follow 3C approach and that is we'll be covering in a comprehensive manner but yet in a concise way कि 10-15 मिनट के हम अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल बी करंट ओरिएंटेड, तो जो अब तक डेवलपमेंट्स हैं ग्लोबल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे उसको डिस्कस कर लेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. एक बिल्कुल ऑर्गेनिक ग्रेजुअल अप्रोच फॉलो करते हैं कि पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड. सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सो इट इज अ यूनिफाइड कमांड अंडर विच ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द 3 ब्रांचेस, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, हर कंट्री में, तो उनको पूल करा जाता है डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट परसेप्शन. तो एक कमांड स्ट्रक्चर फॉलो होगा कि ऑलरेडी इस टाइम पे क्या होता है कि जैसे आपकी मैंने बताया आपकी कि इंडियन आर्मी के अंदर भी काफी आपकी 7 कमांड्स हैं, फिर आपकी एयरफोर्स के अंदर 7 कमांड्स हैं, नेवी के अंदर 3 कमांड्स हैं. तो ये हो सकता है कि एक जगह पे, यानी कि साउथ में किसी पर्टिकुलर जगह पे, केरला, तमिलनाडु के वहां पे आपकी आर्मी का भी सेंटर है, आर्मी की भी कमांड है और एयरफोर्स की भी है, बट दे आर नॉट इन सिंक, कोऑर्डिनेशन नहीं है उनके बीच में. तो इस कंटेक्स्ट में ही इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में इंप्लीमेंट करा जाता है. उसका क्रिटिकल एनालिसिस हम अभी करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में. सो इट इज अ यूनिफाइड कमांड अंडर विच ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ द डिफेंस फोर्सेज आर पूल्ड together depending on the threat perception, and the commands could be geographical, like looking at a border with a particular country. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक चाइना के कंटेक्स्ट में चाइना को टारगेट करने के लिए, उससे बचने के लिए और उसको अटैक करने के लिए एक कमांड होगी, एंड पाकिस्तान के लिए अलग होगी. एंड इट कैन बी थीमेटिक, यानी कि थीम बेस्ड, लाइक अ कमांड फॉर ऑल मैरीटाइम थ्रेट्स. तो यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर डोमेन या फिर थ्रेट के बेसिस पे आपकी मैरीटाइम थ्रेट्स के लिए, एयर थ्रेट्स के लिए, उसके लिए कमांड हो सकती है. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कमांड्स. सो दिस इज द बेसिक ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द ग्लोबल सिनेरियो. तो ग्लोबल सिनेरियो क्या है. सो ओवर 32 कंट्री, अराउंड 32 कंट्रीज, ओवर 30 कंट्रीज, यानी 32 बी प्रिसाइज, अराउंड द ग्लोब ऑलरेडी हैव सम फॉर्म ऑफ थिएटर और जॉइंट कमांड. तो अराउंड 30 से ज्यादा जो कंट्रीज हैं उनके वहां पे उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में, द नंबर्स वेरी कि कौन उसको कितना स्पेसिफिकली इंप्लीमेंट करता है, सो सम और दी अदर फॉर्म उसको वहां पे इंप्लीमेंट तो करता है आपका थिएटर कमांड या फिर जॉइंट कमांड का सिस्टम. एंड यूएसए was the first country to enforce the theater command system. Then it was followed by Russia and other countries, and even China's theater command system is also based on US, and it has 5 peacetime geographical commands. तो 5 थिएटर कमांड्स में चाइना ने इंप्लीमेंट करा हुआ है. एंड चाइनाज वेस्टर्न थिएटर कमांड कवर्स द रीजन अलोंग द इंडियन बॉर्डर. तो ये आपका इंपॉर्टेंट है. जब हम बेनिफिट्स के बारे में करेंगे कि व्हाई इंडिया शुड कॉन्स्टिट्यूट, देन वी हैव टू आंसर दैट चाइना ऑलरेडी हैज अ कमांड स्ट्रक्चर, थिएटर कमांड स्ट्रक्चर, एंड चाइनीज वेस्टर्न थिएटर कमांड कवर्स द रीजन अलोंग द इंडियन बॉर्डर. तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे. अब हम इंडियन सिनेरियो देखते हैं कि ऑलरेडी इस टाइम पे इंडियन डिफेंस फोर्सेस का स्ट्रक्चर क्या है, एंड कोई ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे जॉइंटनेस या फिर आपकी थिएटर कमांड को रेप्लिकेट करने का कोशिश करी गई है, उसको भी हम देख लेते हैं. और पास से लेकर अब तक क्या सिनेरियो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. सो प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि अभी 3 जो मेजर डिफेंस
फोर्सेज हैं आपकी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, दे हैव 17 कमांड्स बिटवीन देम। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स हैं और इंडियन नेवी की 3 कमांड्स हैं आपकी। तो ऐसा नहीं कि कमांड स्ट्रक्चर नहीं है, बट एक्चुअली थिएटर कमांड स्ट्रक्चर, यानी कि एक पर्टिकुलर थिएटर में जब हम बात करेंगे, जैसे अगर हम वेस्टर्न थिएटर कमांड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उनके रिसोर्सेस को पूल करके एक कमांड बनाई जाएगी। अभी क्या है, आर्मी की अपनी 7 कमांड्स हैं अलग अलग, मतलब वेस्टर्न में आर्मी की भी एक कमांड होगी। अभी इस टाइम पे एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है जो हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि आर्मी है 7 कमांड्स, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न एंड आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ARTRAC। तो ये आपका 7वां है। तो नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न मतलब आपके जोग्राफिकल रीजन्स में। फिर एयरफोर्स की भी 7 कमांड्स हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस कमांड्स। तो यार नहीं, आप देख सकते हैं कितनी रेप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे भी वेस्टर्न है, यहाँ पे भी वेस्टर्न है, यहाँ पे भी ईस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, तो ये है। एंड नेवी है 3 कमांड्स, तो वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया एंड सदर्न, ऑफ विच सदर्न इज द लार्ज मेनली अबाउट ट्रेनिंग। तो यानी कि वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न ये तो तीनों में है, तो अलग अलग इन सब की है, तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम काफी है उस कंटेक्स्ट में। अभी तो मैंने बताया कि काफी मतलब कि सोर्सेज में अलग अलग कमांड स्ट्रक्चर है, बट इंटीग्रेशन सिनर्जी नहीं है। बट इसके लिए कुछ एफर्ट्स करे गए हैं इन द पास्ट। सो देयर आर 2 एग्जिस्टिंग ट्राई सर्विसेज कमांड्स। सो वन इज अंडमान एंड निकोबार कमांड, ANC, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, एंड द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको देखती है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम प्रीलिम्स, दैट विच इज एजेंसी लुक्स आफ्टर द इंडियाज न्यूक्लियर वेपन। एंड सेकेंड इज आपका ANC, अंडमान एंड निकोबार कमांड। पर जब थिएटर कमांड के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उसमें कहा जाता है कि सिर्फ, अभी मैंने आपको बताया कि 2 चीज आपकी कमांड है, अंडमान एंड निकोबार कमांड एंड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। पर अगर हम थिएटर कमांड के कंसेप्ट में देखा जाए तो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार कमांड ही टेक्निकली एक ऐसा कमांड सिस्टम है जिसको हम थिएटर कमांड के कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि हाँ, वी हैव इंप्लीमेंटेड इट। सो इट इज रिगार्डेड एज द ओनली कमांड सिस्टम which is replicates the theater command system, क्योंकि जो strategic forces command है that take care of the nuclear assets and is not related to any specific theater of war, यानी कि वेस्टर्न थिएटर ऑफ वॉर, ईस्टर्न थिएटर ऑफ वॉर, आपका नॉर्दर्न या वेस्टर्न, ईस्टर्न कुछ भी हो आपका सदर्न, तो वहां पे वो पर्टिकुलर नहीं देखता, वो सिर्फ न्यूक्लियर एसेट्स की देखभाल देखता है। सो अब हम ANC के बारे में बात कर लेते हैं। इट वॉज सेटअप इन 2001 एंड इट इज बेस्ड इन पोर्ट ब्लेयर, की कैपिटल है अंडमान निकोबार की, and it is led by officers of the 3 services on rotation basis, and the command covers India's strategic interest in Southeast Asia and the Malacca Strait। तो जो आपकी मलक्का स्ट्रेट है और जो साउथ ईस्ट एशिया है तो उसको देखती है, उसको टारगेट करती है ये, और ये 2001 में सेटअप करी गई थी। तो पर उसके बाद और कहीं पे कमांड सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं करा गया। तो ये जो 2001 में जो स्टार्ट करी थी एक्चुअली वही था कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था 1999 में, तो उसके बाद काफी प्रपोजल्स आए थे कि हमें थिएटर कमांड सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद से काफी सारी कमेटीज ने कहा एंड तो टारगेट करा कि चलो अंडमान एंड निकोबार दैट विल बी इजी टू इंप्लीमेंट, तो वहां पे स्टार्ट करा था कि उसको रेप्लिकेट करा जाएगा, बट अगेन उसके बाद ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। सो ये हमारा हो गया। फिर अब प्रेजेंट सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या क्या प्रपोजल्स रहे थे। एज आई सेड दैट कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड में उसके बाद कहा गया था कि थिएटर कमांड सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए, पर कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं गई। अंडमान एंड निकोबार कमांड आपकी बनाई गई, बट व्हेन जनरल रावत, बिपिन रावत जी वाज अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन जनवरी 2020, ही कमीशन स्टडीज कि भाई इसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो काफी सारे इनको प्रपोजल आए थे और अब ये लगाया जा रहा है गेस कि 2021 के एंड तक कोई ना कोई कमांड तो एक्चुअली इंप्लीमेंट कर दी जाएगी, मतलब एटलीस्ट बिगनिंग कर दी जाएगी इस पे। तो ये प्रपोजल्स देखते हैं कि अभी इस टाइम पे क्या स्पेक्यूलेट करा जा रहा है कि क्या क्या प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन है, उनके बारे में कहते हैं। सो दे आर डिस्कसिंग अ मॉडल विद 4 to 5 इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड। इसके ये भी प्रपोजल्स इसमें चल रहे हैं। एंड ईच ऑफ द कमांड विल हैव द नीडेड एसेट्स फ्रॉम ऑल द 3 फोर्सेस, ताकि इंटीग्रेशन रहेगी, उनके रिसोर्सेज को पूल कर दिया जाएगा। ईच कमांड विल बी हेडेड, अगेन दीज आर जस्ट प्रपोजल्स, इट्स नॉट लाइक कि ऑफिशियल हो चुका है तो कहीं पे लिख दो कि इट्स ऑफिशियल,
ऐसा नहीं है, ये ड्राफ्ट प्रपोजल्स होते हैं तो उसी तरीके से ही है, वो भी डिस्कस करें जब फाइनल प्रपोजल्स आएंगे, विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट और आपको बताया जाएगा। सो स्टे अपडेटेड विद अस एंड इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias, so you'll get to know. So each command will be headed by a 3-star officer to be known as the theater commander. तो ये जो प्रपोजल है इसमें कहा गया है कि 4 to 5 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होंगी और उसको जो हेड करेगा वो थिएटर कमांडर हेड करेगा एंड द थिएटर कमांडर देन विल रिपोर्ट टू द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। इस कमेटी के बारे में, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमेटी है, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, विच इंक्लूड्स द 3 सर्विस चीफ्स। तो जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं वो इसको मेंबर है चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तो थिएटर कमांडर उनको रिपोर्ट करेगा एंड दिस कमेटी एंड जो है विल बी हेडेड इज हेडेड बाय CDS, जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज आपके जो है बिपिन रावत जी वो हेड करते हैं। सो ये इनका परमानेंट चेयरमैन है। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसके जो मेंबर्स हैं 3, जो आपके तीनों सर्विसेज के जो हेड्स हैं वो हैं एंड जो COSC को जो हेड करते हैं वो है आपका CDS एंड थिएटर कमांडर उसे रिपोर्ट करेगा COSC को। तो अभी मैंने बताया था कि 4 से 5 की कमांड्स के बारे में बात करी जा रही है। तो कौन कौन सी कमांड्स हैं? फर्स्ट इज मैरीटाइम थिएटर कमांड। सो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को डील करेगा ऑन बोथ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सीबोर्ड्स। ये आपकी मैंने बताया था कि एक ज्योग्राफिकल कमांड, आपकी जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होती हैं 2 टाइप की होती हैं, एक आपकी ज्योग्राफिकल एक होती है और दूसरा थीमेटिक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो थीमेटिक इज बेस्ड ऑन की कौन से एरिया या फिर उसको कवर करे। तो एक की मैरीटाइम हो गया। सेकेंड इज एयर डिफेंस कमांड, तो इट विल बी मैंडेटेड विद एयर डिफेंस अक्रॉस द कंट्री। अभी इस टाइम पे ऑलरेडी क्या होता है, आर्मी के पास भी एयरफोर्स है, मतलब एयरफोर्स तो है ही अपनी, तो वो तो डील करती है, बट आर्मी के पास भी कुछ हेलीकॉप्टर्स है और उनके पास एयरप्लेन्स है। नेवी के कुछ अपने प्लेन्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि LCA तेजस का नेवल वेरिएंट, ये सब। तो अभी इस टाइम पे स्कैटर्ड है सब कुछ। तो अब ये जो मेरीटाइम थिएटर कमांड होगी ये सारे आपके नेवल एसेट्स को देखेगी। एयर डिफेंस कमांड है, ये सारी आपकी एयर डिफेंस को देखेगी। एंड देन 2 और 3 लैंड बेस्ड कमांड्स। जो लैंड बेस्ड कमांड्स होंगी वो 2 या 3 होंगी। तो इसी तरीके से कहते हैं कि 4 या 5 होनी चाहिए। अगर 2 होंगी तो वो टारगेट करेगी एक चाइना को, लैंड जो कमांड होगी चाइना के साथ जो बॉर्डर है, दूसरा होगी पाकिस्तान को, ये कहा जा रहा है। बट ऐसा सेड इट कैन बी 2 और 3। बट देर इज ऑल्सो प्रपोजल कि एक ऐसी कमांड भी होनी चाहिए जो जम्मू एंड कश्मीर के जो स्पेसिफिक बॉर्डर और लद्दाख का जो एरिया है तो वो उसको डील करेगी। तो चाइना के साथ जो बाकी का बॉर्डर है उसके लिए एक और कमांड होगी, जो ये प्रपोजल है 3 कमांड का। एक आपका बॉर्डर है कि जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर आता है आपका, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो उसको डील करेगी। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए एक स्पेसिफिक कमांड होगी। तो ये भी प्रपोजल है, बट अगेन लेट्स सी क्या फाइनल होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 4-5 थिएटर कमांड्स जो मैंने आपको बताया था, जिसमें से एक नेवल, एक मैरीटाइम के लिए है, एक एयर सिक्योरिटी के लिए है और 2 या 3 आपकी लैंड बेस है। तो ये 4-5 आपकी थिएटर कमांड्स होंगी। इट इज ऑल्सो प्लान दैट देयर विल बी 2 फंक्शनल ट्राई सर्विसेज कमांड्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन इट्स जस्ट अ प्रपोजल। तो एक होगी लॉजिस्टिक्स कमांड, which will have the logistics of all the services under one person, and then training and doctrine command. So it will ensure that all the services work under common doctrine and have some common training. जैसे आपकी लब्बासना में होती है ना कि सारे सर्वर जो आपके जो प्रोबेशनर्स होते हैं, IS ये जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो पहले इनको लब्बासना में इनको कॉमन ट्रेनिंग दी जाती है, फिर अलग अलग इनको सरदार पटेल अकेडमी, रेवेन्यू ट्रेनिंग इनकी अलग होती है। तो उसकी इसी तरीके से ये जो आपकी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड है ये इंश्योर करेगी कि एटलीस्ट कुछ कॉमन ट्रेनिंग तो दी जाएगी, बाद में जो अलग से ट्रेनिंग है वो अलग से दी जाएगी। तो ये कमांड्स प्रपोज करी गई हैं। एंड बाद में ये देखा जा रहा है कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ द सर्विसेज, जो आपकी जो एयरफोर्स है, नेवी है, इनका क्या रोल रहेगा। तो यही कहा जा रहा है कि भाई डायरेक्टली तो इनका कंट्रोल नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे थिएटर कमांडर ही रिपोर्ट करेगा। बट अगेन जो सर्विसेज हैं आपकी, दे विल टेक केयर ऑफ द रेजिंग ऑफ द सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड सस्टेनिंग द रिस्पेक्टिव फोर्सेस। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको डिसबैंड कर दिया जाएगा, वो भी फोर्सेस रहेंगी आपकी। जो रिक्रूटमेंट होती है उनकी, जो बाकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, लैंड बेस्ड होती है, और जो बाकी उनके जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट होते हैं वो तो देखेंगे ही। अब इसके प्रपोजल्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं एंड देन व्हाट आर द चैलेंजेस। अभी मैंने आपको यही बताया कि पहली बात तो ये कि
देयर इज वेरी लेस इंटरेक्शन अमंग द फोर्सेस। तो इसके चक्कर में अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, सो इवन इफ दे आर लाइक नेवी का जो वेस्टर्न कमांड है, आर्मी का वेस्टर्न कमांड है और एयरफोर्स का वेस्टर्न कमांड है, अगर है भी तो उनमें इंटरेक्शन नहीं होते, सिनर्जी नहीं होती। जब लेकिन कंफ्लिक्ट अगर आ जाता है तो कैसे आपस में डील करेंगे, तो ये एक काफी इशू है। तो ये जॉइंटनेस और कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए ये इंश्योर करेगा थिएटर कमांड। फिर अगर जो हाइब्रिड वॉरफेयर होती हैं, अगर इन केस अगर ऐसा होता है लैंड बेस्ड, आजकल हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होती है, उसकी अलग डोमेन भी होती है, मतलब लैंड बेस्ड, मतलब एयर से भी आपको अटैक करा जा रहा है, वाटर से भी अटैक करा जा रहा है, सी से अटैक करा जा रहा है, लैंड से भी। अब आजकल तो वैसे साइबर सिक्योरिटी भी आ जाता है हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर होती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंड से अटैक करा जा रहा है, हर तरीके से, हर डोमेन से, हर एरिया से अटैक करा जा रहा है। सो दैट इज हाइब्रिड वॉरफेयर। तो उसको काउंटर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। It will also reduce the duplication of resources. As I said that all three branches of the military, जो आपके डिफेंस फोर्सेस है, they possess air defense assets such as missiles etc. तो ये जो आपके है, तो अभी इस टाइम पे अगर होगा तो सिर्फ आपकी जो एयर सिक्योरिटी की जो आपकी जो कमांड है वही इसके पास हैंडल करेगी। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपकी हट जाएगी। और इसके चक्कर में जो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, तो ये भी इंश्योर करेगा कि रिसोर्सेज और साथ में जो लोग भी हैं वो भी थोड़े कम रिक्वायर्ड होंगे। सो कॉस्ट बेनिफिट भी काफी रहेगा, फाइनेंशियली भी काफी सस्टेनेबल रहेगा। कि अभी इतना ज्यादा अमाउंट जो जाता है, अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो आपका काफी ज्यादा अमाउंट तो उनको दिया जाता है सैलरीज और पेंशन में। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अभी पैसा नहीं बचता, तो उसको भी टारगेट कर लेगा। तो ये भी इंश्योर करेगा कि कैपिटल पैसे बचेंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है, एक्विजिशन ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स या फिर आपके जो मिसाइल्स वगैरह हैं, उसके लिए पैसे बच जाएंगे। तो इसी तरीके एक्सपेंडिचर भी बच जाएंगे। तो स्ट्रैटेजिक भी हो गया, हाइब्रिड वॉरफेयर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें, हर चीजों में देखा जाए, बेटर रिस्पॉन्स के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, तो दीज आर द बेनिफिट्स। बट व्हाट आर द चैलेंजेस? ये इसके काफी इश्यूज हैं कि इंडिया में अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस है। पहली बात तो ये कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ कमांड, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अगर एक कमांड में आर्मी के भी बंदे हैं, एयरफोर्स के भी आपके हैं लोग, तो उनमें कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो ये इशू आ जाएगा। साथ में इंडियन एयरफोर्स काफी रिलेक्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इस टाइम पे जो फाइटर जेट्स हैं इनके, तो वो ऑलरेडी काफी कम है। इनको लगता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एलोकेट कर दे जाएंगे कमांड में, तो एक पर्टिकुलर एरिया में शॉर्टेज रहेगी। तो इसलिए ये भी काफी रिलक्टेंट है, एयरफोर्स वाले भी। तो फिर ये भी है कि ऑलरेडी देखा जाता है कि थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट है नेवी और एयरफोर्स में, कि जो आर्मी है वो डोमिनेट करती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को। तो क्योंकि जो भी आपके जो वॉर्स हुई हैं लैंड बेस्ड मेनली रही हैं, एयरफोर्स और नेवी का भी डेफिनेटली अगेन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, बट परसेप्शन ये है कि आर्मी के लोग डोमिनेट करते हैं। तो ऑलरेडी अगर जैसे आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी देखा जाए, तो वो आपका आर्मी से आए थे और आर्मी लोगों को ज्यादा रिकॉग्निशन माना जाता है, ये परसेप्शन है। तो ये कंपटीशन लगा जाएगा और ये कहा जाता है कि थिएटर कमांड को भी शायद आर्मी के लोग ही डोमिनेट करेंगे, तो नेवी और एयरफोर्स वाले लोगों को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज है। फिर फंड डिस्ट्रीब्यूशन और एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी इशू रहेगा। ये भी डर है कि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का। और इंडिया का अभी तक लिमिटेड एक्सपीरियंस है, सिर्फ जो ऑलरेडी अभी तक छोटा एक्सपीरियंस है वो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार का एक्सपीरियंस रहा है। तो ये आपके चैलेंजेस हैं इंडिया में इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो वी हैव टू वर्क अराउंड दीज चैलेंजेस एंड लेट्स सी कि हो सकता है कुछ आने वाले महीनों में आपका जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है वो इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगेन एज आई सेड दैट इन अ 3C अप्रोच ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव yet in a concise manner and current oriented, I have covered the topic of integrated theater command. आई होप कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम दीपक सिंह एंड माई इंस्टीट्यूट AQ Bias. You can always reach out to us and we'll be there to help you. And before ending the lecture, I want to make an important announcement that we are launching our foundation batch on 7th of July, out of which 800 hours of classes for general studies, prelims as well as mains will be provided, and 80 hours of current affairs classes will be part of this 800 hours of जनरल स्टडीज बैच। तो 10% यानी कि आपका 800 में से 80 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So these are our contact numbers. You can always reach out to us. Me and my team members will be there to assist you. Okay, friends. So this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.